राजधानी लखनऊ में एक पैदल यात्रा निकल रही है, आपको साथ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस पैदल यात्रा में आप होर्डिंग बैनर देख सकते हैं, जो तख्तियां महिला महापौर के सम्मान में पर्वतीय सैन्य समाज मैदान में, तो ये तख्तियां लेकर यहाँ पर सैकड़ों संख्या में महिलाएं निकली हैं। क्या पूरा मामला, हम इनसे ही भी बात करेंगे। हालांकि आगे पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड करके रोक लिया है। ये लोग जिला कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर। हम लोग आपसे इनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये लोग, इनके और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। जो बैरिकेड किया गया है उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इन लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है कि, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये लोग यहाँ पर जुटे हुए काफी आक्रोश नजर आ रहा है। हम इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या हो गया। एकदम से आप लोग जिला कार्यालय पर, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जो हमारे महापौर है, उनके नेम प्लेट में इन्होंने जूते मारे हैं और एक नारी का अपमान किया है, और इसी के सम्मान के उसमें हम आए हैं। एक नारी का सम्मान होना चाहिए, अखिलेश यादव को सम्मान करना चाहिए नारी का। किसने जूता मारा है नेम प्लेट? ये अखिलेश यादव की पार्टी ने, सपा के कुछ गुंडे थे, उन्होंने मारा है। क्या हुआ था पूरा मामला जो जूता मारा? ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन उनकी नेम प्लेट में इन्होंने जूते मारे हैं। नहीं, आप मेयर साहिबा के समर्थन में आई है, सैकड़ों संख्या में महिलाएं हैं, पर्वतीय लोग हैं, आप लोग आए हैं, काफी नाराज भी है जैसे लोगों का कहना है। ऐसा क्या हुआ, क्यों मारा? हाँ, अभद्र व्यवहार किया गया है, और इस चक्कर में उन्होंने दीदी ने जो भी भाषण दिया, दीदी ने जो भी भाषण दिया उसमें कोई गलत नहीं कहा था उन्होंने। उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने दीदी के घर पे आके उनके नेम प्लेट पे काली पोती जूते मारे, उनके घर पे भी बदतमीजी की। और सुना जा रहा है कि मेरठ से कहीं गुंडे बुलाए गए थे या सपा के गुंडे बुलाए गए। क्या बयान दिया था दीदी? अब दीदी ने तो ये बयान ही, हम भी शामिल हुए हैं। दीदी ने जो भी बयान दिया कोई गलत नहीं है उसमें, जो बयान दिया दीदी ने। क्या बयान दिया, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों। ये तो अभी हमको इतना पता नहीं है, लेकिन जो भी है हम अपने समाज की औरत के साथ, हमारे बुरा हो रहा तो इसलिए हम उनके समर्थन में यहाँ उतरे हैं। महिला आरक्षण को लेकर बात हो रही है, उसके बाद ये बयानबाजी होती है। कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से जवाब आता है, तो कभी मेयर साहिबा भी अपनी प्रतिक्रिया रखती हैं, लेकिन आप लोग व्यतीत हुए, क्या ऐसी वजह पर? अब ये तो हम वही है कि गलत किया उन्होंने नारी के साथ। वो मेयर है, वो पूरे लखनऊ की मेयर है, सबकी, एक की तो है नहीं, तो सबकी है, तो उनको नारी का सम्मान करना चाहिए। जो भी हो बातों से हल निकालना चाहिए, ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, गुंडों भेजकर या ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए उनके साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं मेरी माँ को कहा है। अब ये तो वही जाने की माँ को कहा है, इतना तो माँ दीदी का भाषण हम भी थोड़ा सुने, तो उसमें तो कोई माँ के लिए कोई गाली कुछ कहा नहीं है उसमें। ठीक है, हम और लोग चलेंगे। भैया, मेयर साहिबा के दरवाजे पर सपा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, काली पोतने की कोशिश करते हैं, जूतों से उनके नेम प्लेट पे वार करते हैं, उसके बाद दोनों तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर हो जाती है। क्या हुआ पूरा मामला? मामले की जानकारी तो ज्यादातर मीडिया में अवेलेबल है ना। कुल मिलाकर के सभी पक्षों को संयम रखना चाहिए, और जो बातें चल रही थी भाषण के दौरान, उसको भाषण की तरह ही लेना चाहिए, है ना, चाहे वो किसी भी पक्ष की तरफ से हो। और सबसे पहले भाषणों को प्रॉपर ढंग से सुन के समझ करके तब उस पर रिएक्शन भी देना चाहिए। बस यही कहना है, पहले सब चीजों को समझो तब उस पर रिएक्शन दीजिए। हालांकि मेयर साहिबा ने भी अपनी तरफ से बयान दोबारा जारी किया था, कहा था ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा सा मैसेज अपने सोशल मीडिया पे लिखा था, उन्होंने भी बोला था कि मैं आपका भाई। उसके बाद लगातार देखा जा रहा, कभी सपा कार्यकर्ता भी, अभी कल ही प्रदर्शन 2 महिलाओं ने भी किया। क्या है, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या इस बयान को? वो तो वही समझे और उसमें कुछ भी कह नहीं सकता मैं। ठीक है, हम और लोगों से क्या कहना, अब नहीं, वो जिसके जो जैसा समझे वैसा समझे। सभी पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से बात करने की कोशिश की। एक भाषण हुआ जिसको गलत तरीके से समझा गया, उसके पक्ष में उन्होंने अपने पक्ष में उन्होंने नोट जारी किया। मेरे ख्याल से चीजें खत्म हो जानी चाहिए थी, फिर वो आकर के धरना प्रदर्शन घर में उत्पाद करना वो सही चीज नहीं है। हाँ, जिस तरीके से मेयर साहिबा ने अपना भाई बोला, उन्होंने बहन बोला, तो कहीं ना कहीं परिवार का खत्म होना चाहिए, इसमें कार्यकर्ताओं को नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम और लोगों से बात करेंगे, चलेंगे, और महिलाएं हैं। चाचा, आप लोग यहाँ पहुंचे जिला कार्यालय की ओर बढ़ रहे, क्या कुछ कहेंगे? हम तो डीएम साहब को विज्ञापन देने जा रहे हैं इसके बारे में। क्या मामला है, किस लिए विज्ञापन? मामला महापौर के घर पे जाके कुछ अभद्र लोगों ने जो है उनके नेम प्लेट पे जूते पड़े हुए, गाली गलौज किया है, अशब्दों का प्रयोग किया है। उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर साहिबा एक संवैधानिक पद पर है, इसमें पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये जरूर करनी चाहिए,
वो भी करेगी अपने टाइम में भी, वो भी इंक्वायरी कर रही होगी, जांच कर रही होगी, जो इसके ऊपर भी हुआ उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी और नीचे होगी। अब दिन बीत चुके हैं, अब तक तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल होगी, नहीं होगी तो हम लोग पूरे जितने सैनिक है सब रोड पर ही बैठे रहेंगे, वो घर नहीं जाएंगे, सब यही बैठे रहेंगे, चौराहा जाम कर देंगे। मेयर साहिबा एक सैनिक की बेटी हैं और सैनिक की धर्मपत्नी भी हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात दोबारा रखी, प्रतिक्रिया जाहिर की, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बयानबाजी हो रही है और इधर से मेयर साहिबा भी अपनी पक्ष रख रही हैं। उसके बाद आज आप लोग सैकड़ों संख्या में एकत्रित हुए, भारी संख्या में महिलाएं भी एकत्रित हुई। समाजवादी पार्टी जो भी अपना बयानबाजी कर रहे हैं, उनका काम ही बयानबाजी करना है और उनके पास कोई काम है नहीं। उनको तो उलट पुलट के इधर का उधर कुछ ना कुछ करते रहना, उसी में अपनी खिचड़ी पकानी और अपना टाइम पास करना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या समझ रहे पुलिस प्रशासन कहीं लापरवाही है क्या? बिल्कुल पुलिस कार्रवाई करेगी, हमें निश्चित उम्मीद है जरूर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। ठीक है, हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हसनगंज चौराहे से ये बढ़े थे जिला कार्यालय तक, जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ अपना ज्ञापन देने जा रहे थे। हालांकि यहाँ पर लोगों ने नारेबाजी करी, पुलिस प्रशासन ने इनको बैरिकेड गिरा के रोका और उसके बाद अब लोग वापस हसनगंज की ओर मुड़ रहे हैं। जैसे आपने सुना, इन लोगों ने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। अब आगे देखने वाली बात होगी, अब किसकी तरफ से क्या पहले प्रतिक्रिया आती है। वीडियो नंदन के साथ CBN न्यूज़ से मैं समीक्षा लखनऊ।